साथियों नमस्कार। इससे पिछली वीडियोज़ में आपने ज्ञान के संबंध में सुना है। श्री कृष्ण जी ज्ञान के विषय में अर्जुन को बता रहे हैं और इस तत्व ज्ञान के बारे में उन्होंने बताया कि जो व्यक्ति इस तत्व ज्ञान रूपी नौका में चढ़ता है, अर्थात इस तत्व ज्ञान को प्राप्त कर लेता है, वो सभी पापों से छूट जाता है। और क्या बताया उन्होंने कि इस तत्व ज्ञान को जानने के बाद व्यक्ति को कुछ भी जानना उसके लिए शेष नहीं रहता। और आगे इस ज्ञान के संबंध में बता रहे हैं। श्लोक संख्या 41 में कहते हैं, योग संन्यस्त कर्माणम ज्ञान संचिन्न संचयम आत्मन्तं न कर्माणि निबधनन्ति धनंजय। और ये कह रहे हैं कि हे धनंजय, जिसने कर्मयोग की विधि से समस्त कर्मों का परमात्मा में अर्पण कर दिया है, जिसने क्या किया है कि समस्त कर्मों का परमात्मा में अर्पण कर दिया है कर्मयोग की विधि से, अर्थात कर्मयोग में जो बताया गया है कि आप सारे कर्म ईश्वर को अर्पण करके करो, कि जिस व्यक्ति ने कर्मयोग की विधि से समस्त कर्मों को ईश्वर में अर्पण कर दिया है और जिसने विवेक द्वारा समस्त संशयों का नाश कर दिया है, ज्ञान संचिन संचयम, जिसने विवेक के द्वारा समस्त संशयों का नाश, अर्थात उसके लिए कोई चीज़ ऐसी नहीं रही कि जिसमें उसे संशय हो, संशयों का नाश कर दिया है, ऐसे अंतःकरण वाले पुरुष को भी कर्म नहीं बांधते हैं। अर्थात ऐसा व्यक्ति भी जन्म कर्म के विषय में नहीं बनता है। और उसके बाद फिर निष्काम कर्मयोग की बात कर रहे हैं अगले अंतिम श्लोक में, श्लोक संख्या 42। तस्मात् ज्ञान संभूतम हृस्थस्थम ज्ञान सिनात्मनः चित्तेनम संचयम योगम स्तोतिष्ठ भारत है। तस्मात्, इसलिए भारत, हे भरतवंशी अर्जुन, हृतस्थम, हृदय में स्थित इस अज्ञान जनित अपने संशय का विवेक रूपी ज्ञान द्वारा तलवार के द्वारा छेदन करके समत्व रूप कर्मयोग में स्थित हो जा। यहाँ पर एक उपमा दी है श्री कृष्ण जी ने कि आत्मन संशयन, अपने संशय का, ये जो श्री कृष्ण जी ने उपदेश देना शुरू किया, सबसे पहले जो श्री कृष्ण जी ने इनको बताया कि तुम्हारे हृदय में जो ये मोह उत्पन्न हो रहा है, जो संशय उत्पन्न हो रहा है, कि इस संशय का तुम कैसे अपने विवेक रूपी ज्ञान द्वारा, अर्थात इस संशय को तुम इस ज्ञान के द्वारा इस प्रकार से मार दो जैसे कि तलवार से ये मोह नष्ट कर दिया गया हो, और इस प्रकार तुम समत्व रूप कर्मयोग में स्थित हो जाओ। योगम आतिष्ठ उत्तिष्ठ, स्थित हो जा और युद्ध के लिए खड़ा हो जा। इस प्रकार श्री कृष्ण जी इस चतुर्थ अध्याय के समापन में फिर कह रहे हैं कि समत्व योग और इस कर्मयोग के द्वारा तू इस प्रकार इस मोह का छेदन कर, जिस प्रकार तलवार के द्वारा छेदन कर दिया जाता है, और तू इस मोह को दूर करके युद्ध के लिए खड़ा हो जा। और आज साथियों ये चतुर्थ अध्याय समाप्त हो गया है। कल फिर पंचम अध्याय प्रारंभ होगा और इसके अंत में श्री कृष्ण जी ने कहा है, श्रीमद् भगवत गीता में लिखा है, ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवत गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे ज्ञान कर्म संन्यास योगो नाम चतुर्थो अध्याय। और आज इस जो है ज्ञान कर्म संन्यास योग नाम के चतुर्थ अध्याय का समापन हो गया है। और साथियों कल 5वां अध्याय प्रारंभ होगा। तब तक के लिए धन्यवाद।